आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। पीसी आजाद ने अनेक तकलीफों का सामना किया, पर देश प्रेम के पावन पवित्र पथ का कभी भी परित्याग नहीं किया। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। आजादी के संघर्ष की राह पर चलने की इससे बड़ी दीवानगी और क्या होगी कि पिता का साया सर से उठ जाने के बाद अपनी मां के इकलौते पुत्र प्रताप चंद्र आजाद को खुद का या परिवार का अस्तित्व बनाने से ज्यादा देश की स्वतंत्रता की चिंता थी। मुसलसल संघर्ष की राह पर चलते, खुद की योग्यता से भूखे प्यासे रहकर, अंग्रेज सिपाहियों का प्रकोप सहकर और अल्पवयस्क अवस्था में जेल जाकर 19 वर्ष की आयु में वो मकाम बना लिया कि आजादी के प्रणेता पंडित नेहरू को उनकी बात माननी पड़ी। वर्ष 1936 में बरेली पधारे नेहरू जी ने श्री आजाद की विनती पर यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सम्मेलन को बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के 2 घंटे का वक्त दिया। ऐसी मिसालें रुहेलखंड के इतिहास में हैं जरूर, मगर कम है। स्वतंत्रता की दीवानगी में सराबोर पीसी आजाद 1940 में बीए के छात्र रहते महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए। इतना ही नहीं, वे इसी वर्ष सेवाग्राम जाकर बापू से भेंट कर आए और उनसे आशीर्वाद भी ले आए। कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता श्री दरबारी लाल शर्मा ने पीसी आजाद के गांधी जी से मिलने के वृतांत को जैसे मैंने देखा में इन शब्दों में लिखा है। उत्साह में सराबोर श्री आजाद बापू से मिलकर जब सेवाग्राम से लौटे तो यही धुन लिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा युवकों को भागीदार बनाऊंगा। सभी वरिष्ठों ने समझाया, मैंने समझाया, छात्र जीवन में जेल गए तो कैरियर का क्या होगा। कांग्रेस कार्यालय में बैठे तमाम वरिष्ठ नेता श्री आजाद का जवाब सुनकर हतप्रभ रह गए। वो बोले, बचपन में जेल गया तो भी मैंने छात्र जीवन नहीं त्यागा। मेरी मां कहती हैं कि देश के लिए कुछ करने का सौभाग्य कम ही लोगों को मिलता है। दामोदर स्वरूप सेठ साहब भी बैठे थे। वो बोले, इस युवक के मन में आग है, इसकी आग इसे रुकने नहीं देगी। अहिंसक क्रांति के पथ की लंबी दूरी तय करेगा ये सिपाही। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की ये पूर्व संध्या थी। श्री आजाद जैसे मैंने देखा में लिखते हैं, अगले दिन नवादा बन जाकर सत्याग्रह शुरू कर दिया।
बहुत लोग जुट गए। अंग्रेज सिपाही पहले से मौजूद थे। मैंने वैसा ही किया जैसा गांधी जी का आदेश था। अरे मेरी बात तो सुनो। बापू, अरे बापू की आवाज आ रही है। अरे भाई, अब ये देखो, महान बापू की आवाज पर प्रताप चंद आजाद ने देखो सबको कैसे एकजुट कर दिया है। अरे अंग्रेज सरकार बौखला गई है, तभी तो दरोगा और सिपाही भेजे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेजों की सहायता हराम है, हराम है, हराम है। अंग्रेजों की सहायता हराम है, हराम है। अंग्रेजों भारत से वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजों भारत से वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्रताप चंद आजाद को गिरफ्तार कर लो, बैलगाड़ी में बिठाओ। सबको गिरफ्तार नहीं करना है। जी जनाब। देखो देखो, पीसी आजाद को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी में बैठाने की जिद कर रहे हैं। हम लोग भी साथ चलेंगे। हम लोग भी साथ चलेंगे। चलेंगे। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बापू का आदेश है कि अंग्रेजों की कोई सुविधा न ली जाए। मैं 1 मील पैदल चलूंगा। देखो देखो, प्रताप ने पैदल चलने को कहा है, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम सब भी ऐसे ही करेंगे। चलो भैया, चलो चलो, चलो। चलो चलो रामू, चलो भैया, चलो। पुलिस प्रताप चंद आजाद को गिरफ्तार करके पगडंडी से पैदल ले जाती है। साथ में सैकड़ों हजारों की भीड़ है। पुलिस उन्हें धमका रही है। आधे घंटे चलने के बाद अरे देखो देखो भैया, अरे सामने फरीदपुर आ गया। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े जीवट वाले हैं प्रताप। अरे होंगे क्यों नहीं, बापू के स्वयं सेवक हैं। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। फरीदपुर पहुंचने के बाद पुलिस वहां खड़ी जेल वैन में प्रताप को चढ़ाती है। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पीसी आजाद जिंदाबाद, पीसी आजाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा हौसला और बढ़ रहा था। जेल की कोठरी में पहुंचा, देखा कि बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता पहले ही जेल पहुंचा दिए गए थे। कुछ दिनों जेल में रखने के पश्चात मुझे परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पहुंचाया गया। मैंने सत्याग्रह करने और महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती स्वीकार कर ली। 2 मिनट के भीतर निर्णय सुनाते हुए मुझे 6 महीने का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुना दी गई। भूखे प्यासे रखा गया। कठिनाई तो हो रही थी, लेकिन इससे हौसले में और ज्यादा इजाफा भी हो रहा था। कैदियों की शिकायत पर 3-4 दिन बाद एक बड़े अफसर जो अंग्रेज थे मुआयने के लिए आए। उनका नाम मेजर लाई था। हमें भनक लगी, तुरंत फुरत कार्य योजना तैयार हुई। श्री राम रतन अवस्थी जो मेरे साथी थे, अंग्रेज अफसर के आगे बिल्कुल नंगे होकर खड़े हो गए। आगे के गुप्तांग पर कटोरा और पीछे के गुप्तांग पर जेल का तसला रख लिया। अंग्रेज सरकार अब उन कांग्रेसियों की गिरफ्तारी करने में जुट गई थी जिन पर युद्ध विरोधी प्रचार और सत्याग्रह करने का जरा सा भी शक था। 6 माह के पश्चात अंततः मैं जेल से मुक्त हुआ। बाहर निकलते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और समाज सुधारकों से संपर्क शुरू किया। मोहनलाल यदुवंशी जी, श्री अब्दुल बाजिद और पंडित द्वारका प्रसाद से मैं मिला। उनके विचार जाने। साहू राजा राम से भी संपर्क किया। बरेली कॉलेज में पढ़ाई करने जाना भी अंशकालिक तौर पर शुरू किया। छात्र कांग्रेस के महामंत्री श्री बलराम सिंह और लखनऊ के बड़े छात्र नेता त्रिलोकी सिंह जिलेवार सभाएं करके आजादी के पथ पर चलकर शांतिपूर्ण लड़ाई का अलख जगा रहे थे।
वे बरेली आए। मैं उनसे मिला। मुझे याद है 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जलसा होना तय हुआ। छात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे भी बुलाया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना श्री अबुल कलाम आजाद ने की। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों बहनों, बुजुर्गों और माताओं, आपके मन की शक्ति और शांति पथ पर चलकर संघर्ष करने की महान भावना देखकर मैं जोर देकर यह कह सकता हूं कि अंग्रेजों का राज अब लंबा नहीं चलेगा। जब आपने ठान रखा है कि हम आजाद होंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आप मिलकर आजादी लेकर रहेंगे। आप मेरे साथ जोर से बोलिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। अब हमारा मंत्र है, करो या मरो। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की अंग्रेज सरकार की ही तरह बरेली का अंग्रेजी प्रशासन भी इस नारे की गूंज से घबरा गया। परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय नेता उधर अधिवेशन के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए। श्री आजाद आगे कहते हैं, मैं उस समय नगर कांग्रेस कमेटी का मंत्री और छात्र कांग्रेस का अध्यक्ष था। 9 अगस्त का दिन था। मैं अपनी प्रेस में बैठा पत्र पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए लेख बना रहा था। 3-4 दिन में मुंबई से लौटा था। प्रकाशन हेतु साथियों से विचार विमर्श चल रहा था। तभी 3-4 दरोगा और 1 दर्जन सिपाही मेरे पास आए। जांच हेतु वैसे भी रोज बरोज पुलिस वाले प्रेस में आते रहते थे, अतः मैंने सामान्य क्रम में लिया। लेकिन आज तो हद थी। पुलिस ने चारों तरफ से मेरी प्रेस को ऐसे घेर लिया जैसे डकैतों की घेराबंदी कर रहे हों। मैं एक पत्रकार हूं, बापू के दिखाए शांति पथ का सेनानी हूं। आप मुझे ये क्या डकैतों की तरह घेर रहे हैं? ये रहा आपका वारंट। हमें ऊपर से हुक्म है, आप खुद को गिरफ्तार समझिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। क्या कर रहा है? पीसी आजाद को गिरफ्तार कर रहा है। अरे गाड़ी में बिठा लिए। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंग्रेजों के जुल्म की ये हद है। अरे कुछ भी नहीं किया आजाद, गिरफ्तार कर। हम सब मोती बात में आंदोलन करेंगे। हाँ करेंगे। आखिर ये तो इंतहा है। अरे जुल्म की बेजा ताकत का इजहार है। लेकिन देखो, आजाद डरे नहीं है। हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीसी आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस अधिकारियों ने श्री आजाद को बताया कि उन समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन आप पर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र करने की धारा 26 लगाई गई है। यह भारतीय सुरक्षा कानून की खतरनाक धारा है। कुछ एक घंटों में जेल के कुछ एक बैरक कांग्रेसियों से खचाखच भर गए। गिरफ्तारी से आक्रोशित कुछ एक क्रांतिकारियों ने कचहरी में अगले दिन आग लगा दी। इसके उपलक्ष्य में मास्टर रामस्वरूप सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया और तुरंत फुरत 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई। जेल में सबको भारी यातनाएं दी गईं, सो अलग। जैसा मैंने देखा में श्री आजाद आगे लिखते हैं, मेरी पूरी प्रेस पर पुलिस ने धावा बोल दिया। मैं जेल में था। पत्र पत्रिकाओं का सारा रिकॉर्ड तहस नहस कर दिया गया। छपाई वाला पेपर, मशीनें सब पुलिस अपने साथ भरकर ले गई। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से भड़की जनता ने शहर में भारी तोड़फोड़ मचा दी। मेरे जेल में होने के बावजूद
इस सब का इल्जाम भी मेरे मत्थे मर दिया गया। इस बीच मेरी नजरबंदी अनिश्चितकालीन कर दी गई। प्रकाशन कार्यों में मदद करने वाले सहायक साथियों को पैसे देने थे। गिरफ्तारी के बाद कैसे दूं? मैंने जेल से ही बरेली कारपोरेशन बैंक के मैनेजर साहब को दरख्वास्त भिजवाई, अनुरोध के साथ कि मेरे कुल 275 रुपए निकालकर मेरे साथियों को दे दें। मेरे खाते में इतने ही पैसे थे और मैंने कहा था कि निकासी बाउचर जेल से लौटकर भर दूंगा। मैनेजर साहब ने मेरा विश्वास करके पैसे निकालकर साथियों को दे दिए। बाद में मुझे समाचार मिला कि मेरी माताजी गांव से आकर प्रेमनगर स्थित मेरे आवास पर आ गई हैं। बनवारी लाल, जेल में मिलने जा रहे हो ना? बाबू से कहना कि चिंता ना करे। मैंने भारत माता की सेवा को एक वीर सपूत जन्मा है। उसे कुछ हो भी जाएगा ना तो मां पर बलिदान समझकर सह लूंगी। प्रताप, मां ने कहा है कि ये काली रात बहुत जल्द बीतेगी। ये अंतिम प्रहर, इसके बाद आजादी की उजली सुबह आएगी। अपनी मां द्वारा कहे गए ये शब्द मेरे लिए मेरे किए का सबसे बेहतरीन प्रमाण पत्र था। इसी बीच मेरा बचा खुचा सामान भी पुलिस कोतवाली भर ले गई। 3 महीने जिला जेल में रखने के बाद केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। केंद्रीय जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया। किसी ने बैरक के ऊपर रोशनदान की 3-4 ईंटें निकाल दी। जेल के सिपाहियों से समाचार प्राप्त होते ही जेलर निरीक्षण को आया। इस शरारत में उसने 5 लोगों को शुमार किया। इनमें मेरा नाम भी था। अपने कमरे में बुलाकर जेलर ने कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ मेरे से मारपीट की, धमकी दी और अपशब्द कहे। अब तक मैं शांत था। उसने बापू और नेहरू जी के खिलाफ जब अपशब्द शुरू किए तब मैंने अकेले ही जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया, स्वराज लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेलर और उसके साथी और ज्यादा भड़क गए। नतीजतन मुझे और अधिक पीटा गया। मुझे जेल के बैरक में ट्रांसफर करने से पहले मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। भारी भारी बेड़ियां पहली बार पहनी थी। थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन हिम्मत के आगे असुविधा टिक न सकी। चलने में भारी कठिनाई होती, खाना खाने और बैठने में भारी कठिनाई होती। चलने पर खन खन घुंघरू जैसी आवाज आती। मैंने तब बापू और पंडित नेहरू का स्वयं सेवक समझकर और अपनी खुशकिस्मती पर एक शेर लिखा, बेड़ियां पैरों में हैं, आजाद खुशकिस्मत है तू, बेड़ियों से आ रही भारत की आजादी की बू। केंद्रीय कारागार के जेलर अब्दुल गफ्फार, उप जेलर अब्दुल लतीफ और सहायक जेलर जियाउद्दीन थे। मुझे याद है वो राजनीतिक कैदियों पर बड़ा जुल्म करते। ये मुझे नहीं पता कि वे ऐसा ऊपर के दबाव में करते थे या खुद की मंशा से। मुझे उन्होंने तन्हाई की कोठरी तक में बंद किया। एक दिन वे बैरक से निकालकर कई लोगों के साथ मुझे जेल के फाटक पर ले गए और अकारण बुरी तरह पिटाई की। बरेली के केंद्रीय कारागार में तब सूबे के 35 जिलों के राजनीतिक कैदी बंद थे। मैं फूला नहीं समाया जब मुझे यह समाचार मिला कि इसी जेल में मैं पंडित नेहरू जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री मजहर अली सोख्ता के साथ बंद हूं। जेल में ही कैदी रहते मुझे पंडित नेहरू के दर्शन और संवाद का सौभाग्य मिला। मेरा हौसला सचमुच बहुत बढ़ गया। जेल प्रवास के दौरान ज्ञात हुआ कि महात्मा गांधी तक ये समाचार पहुंच चुका है कि देश की कई जेलों में राजनीतिक कैदियों को यातनाएं दी जा रही हैं। बापू ने जेल प्रवास में ही राजनीतिक कैदियों को नागरिक सुविधाओं की मांग के साथ उपवास शुरू कर दिया। 2-3 दिनों तक अंग्रेज शासन द्वारा नोटिस न लिए जाने पर बापू ने अनशन जारी रखते हुए इसे आमरण अनशन में बदलने की घोषणा कर दी। हम लोग बापू के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते। हम लोगों ने भी 2 दिवस का अनशन किया, लेकिन बापू वाली जीवट और महान आत्मिक शक्ति कहां से लाते? उनका अनशन 24 दिन चला। स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। अंग्रेज सरकार ने घबराकर सभी मांगे मान ली।
तब बापू ने अनशन तोड़ा। देश भर के राजनीतिक कैदियों में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। महात्मा गांधी के इस विरोध की परिणति बड़ी सार्थक सिद्ध हुई। राजनीतिक बंदियों पर लगाई गई धारा 26 को ब्रिटिश फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर मोरिस ने अवैधानिक करार दिया। समाचार पाकर मैं भी प्रसन्न हुआ कि जल्द जेल से रिहाई मिल सकेगी। लेकिन अगले ही दिन वायसराय ने एक नया अध्यादेश लगाकर सब राजनीतिक कैदियों की नजरबंदी वैधानिक करार दे दी। उन्हीं दिनों वर्ष 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। मैं जेल में था। बड़ी हृदय विदारक सूचनाएं मिल रही थीं। मैंने अपने साथी राजनीतिक बंदियों की एक बैठक की। साथियों, बंगाल में भीषण अकाल है। हमारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग और बच्चे बदहाली से मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। आप सबसे विनती है कि घर संदेश भेजो। जो भी जमा पूंजी है मंगवाओ, ताकि बंगाल भेजकर अपनों की मदद का सौभाग्य मिल सके। हाँ प्रताप भाई, कल मिलाई करने वालों को घर कहलवा भेजेंगे। 3-4 दिन में ही पैसा टका सब मंगवा लेते हैं। हाँ साथियों, बापू गुजरात से, पंडित जी इलाहाबाद से और सभी वरिष्ठ यथासंभव अपनी अपनी जगह से मदद भेज रहे हैं। हम भी ऐसे करेंगे। मां पर 95 रुपए नकद निकले। 300 रुपए और उन्होंने अनाज बेचकर दिए। मैंने केवल 395 रुपए की सहायता राशि जुटा पाई। इसी प्रकार अन्य सबने भी यथासंभव जुटाकर मदद के लिए दी। 3 दिवस उपरांत जेल के सभी राजनीतिक बंदियों ने एक और फैसला लिया। प्रमुख तौर पर पंडित नेहरू जी और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि 2 दिवस सब उपवास रखें। अनाज, दाल और जो कुछ भी इससे बचत होगी जेल प्रशासन से आग्रह करके सरकार को सहायता राशि के रूप में भेज देंगे। लेकिन हद तब हो गई जब जेल प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया। जेल प्रशासन ने तुगलकी अंदाज में कहा, भूखे रहो, प्यासे रहो, लेकिन जो बचत होगी वो अकाल राहत में नहीं दी जाएगी। मई 1944 में महात्मा गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। उसी दिन ब्रिटिश संसद ने एक मनमाना बयान दिया। महात्मा गांधी को उनके स्वास्थ्य में आ रही लगातार गिरावट के कारण छोड़ा गया है। घोषणा की गई कि अन्य राजनीतिक बंदी नहीं छोड़े जाएंगे। अरे गायत्री, प्रताप को जेल गए 2 वर्ष बीत गए। समाचार मिल जाता है। अच्छा, बेड़ियां पड़ी हैं। ओहो, पिटाई होती है। आय रे। लेकिन भारत माँ का बेटा जो है झुकता नहीं है, डरता नहीं है। ठीक कह रही हो जानकी, तुमने बड़ी अच्छी दीक्षा दी है बेटे को। हाँ, हम सब तुम पर और प्रताप पर गर्व करती हैं। अरे मेरा तो एक और बेटा होता तो इसी राह पर लगाती। जानकी, तेरे मन के भाव बड़े अच्छे हैं। अब काली रात बीतने ही वाली है। बेटा तो सह ही रहा है, मैं भी कष्ट सह लूंगी। देखो, आजादी के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। बापू तो उपवास में हफ्तों महीनों भूखे रहते हैं। हाँ, डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं। जब इतना महान व्यक्ति कर रहा है तो हम तो तुच्छ हैं। हाँ, लगता है अब आजादी मिलने में थोड़ा ही समय है। बिल्कुल ठीक। सचमुच धन्य हैं ऐसी माताएं और ऐसे बेटे।
आजाद खुशकिस्मत है तू।